नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 11 गणित का प्रश्नावली 1.4 का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इसकी बेसिक जानकारियाँ हैं वो जान लेनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें पहला जानना है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये है क्या? देखिए, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम मान लीजिए कोई सेट ले लें ए, 1 2 3 4, ठीक है, और एक कोई सेट ले लें बी, 4 5 3 4 5 6 7। उसके बाद हम कह दें कि इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करो। सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करो, यानी कि यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, देखिए जो सम्मिलन का जो संकेत होता है ये यू की तरह होता है, इसे हम पढ़ते हैं यूनियन, ठीक है। तो ए और बी का जब हम यूनियन निकालेंगे तो लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का सम्मिलन, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे? देखिए, जो ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है दोनों को मिला दीजिए, वही हमारा ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, समुच्चय यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी निकालेंगे उसमें कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ लिखा जा चुका है, 4 भी लिखा जा चुका है, 5 6 7, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। मतलब कहने का, कोई दो समुच्चय या तीन समुच्चय जो भी समुच्चय रहेंगे उनका यूनियन हम कैसे निकालेंगे? वो समुच्चयों को, सबके सारे एलिमेंट को मिला देंगे आपस में, ठीक है, मिला देंगे, वही हमारा यूनियन हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 इसमें था, 3 4 5 6 इसमें, 7 इसमें था, तो सारे एलिमेंट को हम मिला कर लिख दिए। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाएगा, यानी कि रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा यूनियन कैसे निकलता है पता चला। इसकी कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। यानी कि अगर हम ए का यूनियन बी के साथ निकालें तो जो समुच्चय यानी कि सेट जो आएगा वो बी यूनियन ए के बराबर आएगा। ए यूनियन बी जो निकालेंगे या बी यूनियन ए जो निकालेंगे, दोनों के एलिमेंट क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। वैसे ही ए यूनियन बी का जो है सी के साथ यूनियन निकालेंगे और ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ निकालेंगे तो भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर हम ए का यूनियन जो है रिक्त समुच्चय के साथ, थाई का मतलब क्या? रिक्त समुच्चय, तो अगर रिक्त समुच्चय के साथ निकालते हैं तो हमारा वही समुच्चय आएगा जिसका हम समुच्चय जिसके साथ निकाल रहे हैं। अगर किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन निकालते हैं, जैसे ए का समुच्चय ए के साथ ही करेंगे तो यही एलिमेंट तो दो बार लिखेंगे नहीं, वही चीज आएगा, यानी कि ए ही आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है? सारे सब कुछ होता है, उसमें संग्रह होता है सबका। तो इसका ए के साथ निकालेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं। ए अगर हम ले लें 1 2 3 4, ठीक है। बी ले लें 2 4 5 6, ऐसा कुछ ले लें, 7 8, ठीक है। तो सर्वनिष्ठ अगर हमें कह दे ए और बी का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, देखिए इसमें जो है उल्टा यू बनाया जाता है। ए और बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है? इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब सम्मिलन में क्या होता था? मिलाकर लिख देते थे। सर्वनिष्ठ में क्या होगा? देखिए, सम्मिलन में सबको मिलाकर लिख देते हैं, सर्वनिष्ठ में जो दोनों में मिलता है, ठीक है, जो दोनों में मिलता है वही सर्वनिष्ठ होता है। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है, देखो 2 इसमें दोनों में मिल रहा है तो 2 हो गया। 3 की बात करें तो 3 नहीं मिल रहा है,
4 की बात करें तो 4 मिल रहा है और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, जो बच जा रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। सर्वनिष्ठ में या इंटरसेक्शन में हमें यही देखना है, जो दोनों समुच्चयों में मिले एलिमेंट वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो गया, 2 और 4। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए ए का बी के साथ इंटरसेक्शन जो है बी का ए के साथ इंटरसेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। अगर हम फाई का किसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय का किसी हम समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें रिक्त समुच्चय मिलेगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें वही समुच्चय मिलेगा जिसके साथ लेंगे। अगर किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वही समुच्चय मिलेगा, ठीक है। अब 6 पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेंगे तो ये जो ए इंटरसेक्शन है ये बी और सी के साथ अलग अलग कर देगा। एक ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर यूनियन है तो यूनियन हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है अंतर, समुच्चयों का अंतर यानी कि माइनस। इसको भी हम उदाहरण की सहायता से देखेंगे, ठीक है। ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5 और बी बराबर दिया है 4 5 6 7। तो हमें समुच्चयों का अंतर यानी कि इनका अंतर निकालना है, यानी कि ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी वाले एलिमेंट हटा देंगे, ठीक है। तो बी और ए में कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, 4 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, ठीक है। 4 और 5 हम क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद जो ए में बच जाएगा वही हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। बाकी बी में जो बच रहा है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हमारा ए माइनस बी हो गया 1 2 3, यानी कि ए माइनस बी का मतलब है ए वाले में से बी वाला एलिमेंट निकाल देंगे, जो बचेगा वही हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो दो समुच्चय दिए गए हैं इनका सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन निकालने का मतलब इनका यूनियन निकालना है। चलिए देखते हैं यूनियन कैसे होता है। यूनियन जो होता है, जो दो समुच्चय दिए होते हैं सबके एलिमेंट को मिला देते हैं, वही हमारा यूनियन हो जाता है। पहले में दिया है x और y, तो x यूनियन y, ठीक है। अब जो है एलिमेंट x और y के जो है मिला देंगे, क्या क्या है, एक देखिए इसमें 2 है 3 5, ठीक है। दोनों के एलिमेंट मिला दिए, मिलाकर लिख दिए, यानी कि जैसे इसमें एक इसमें भी एक है तो एक 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। या 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। मतलब दोनों को मिला करके जो यूनियन बनेगा, जो समुच्चय बनेगा वही हमारा यूनियन हो जाएगा। x यूनियन y क्या हो गया, 1 2 3 5, ठीक। अब इसी में दूसरा है a यूनियन b, ठीक है। तो इसमें देखेंगे a इसमें भी है इसमें भी है, कोई बात नहीं। a के बाद b आता है तो b है c भी है, इसके तीनों हो गए, ठीक है। अब देखिए e i o u, ठीक है। दोनों के एलिमेंट को हम क्या किए, मिला दिए, यही हमारा हो गया a यूनियन b। अब तीसरा है, तीसरा में a यूनियन b, x इज सच दैट x बराबर, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है 3 का गुणज हो और दूसरे में कह रहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 यही होंगे। तो इसमें 3 जो है 3 के गुणज में भी आएगा, 3 जो है 3 के गुणज में आएगा। 3 का गुणज क्या होगा, 3 6 12, ठीक है, 9। तो 1 2 4 5 कितना हो गया, या ये तो हमारा हो गया सेकंड वाले का। अभी 3 का गुणज कौन कहाँ तक का है ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे संख्या 3 का गुणज, ठीक है। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी।
अब चौथे में कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है, वो भी 1 से बड़ी और 6 से छोटी, 1 से बड़ी और 6 से छोटी, और 6, अब सेकंड में कह रहा है 6 से बड़ी और 10 से छोटी। ठीक है, यानी कि संख्या की बात कर रहा है 1 से बड़ी और 10 से छोटी। अगर मिलाएंगे तो 1 से बड़ी और 10 से छोटी। इसको हम अगर कहें तो 2, 3, 4, 5, 6 है इसका मतलब, और इसका मतलब क्या है 7, 8, 9। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अगर इनको हम मिलाकर लिखें तो 1 से बड़ी और 10 से छोटी। ठीक है, ए यूनियन बी जो है जिस रूप में लिखा है उसी रूप में लिखेंगे। x इज सच दैट x नहीं लिखेंगे, एक जो है x जो है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, और जो x है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, यानी कि x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब इसी में पांचवा है ए यूनियन बी। ठीक है, अगर हमें पता है कि अगर किसी भी समुच्चय का हम किसी रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन निकालते हैं तो हमारा वही समुच्चय आता है, रिक्त समुच्चय की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या मिलेगा, 1, 2, 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए समुच्चय ए बराबर दिया है ए बी, समुच्चय बी बराबर दिया है ए बी सी। तो क्या पूछ रहा है, क्या ए सबसेट बी है और ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ए सबसेट बी है। तो ए सबसेट बी कैसे होता है, अगर ए के सारी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं तो ए सबसेट बी होगा। तो ए में एलिमेंट क्या है, ए और बी, ये ए बी जो है देखिए बी में मिल रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट बी होगा। ठीक है, अब बात करनी है ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी मिला करके लिख देते हैं, तो ए बी दोनों में जो दोनों में मिले पहले उसे लिख लीजिए। ठीक है, बाकी जो दो बचता है वही हम लिख देंगे। तुम्हारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी सी। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखो, जब ए सबसेट बी हो तब ए यूनियन जो होता है बी वो बी के बराबर होता है। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारा इससे पहले का ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही एक समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल है। ए बी ए है, ए है और बी जो है ए बी है, ए बी सी है। तो इसमें देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए क्या है, ए सबसेट बी है। ठीक, अब इसका अगर हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी किसके एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, यानी कि जो ए यूनियन बी आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। यानी कि अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया गया है समुच्चय बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर दिया 3, 4, 5, 6, सी बराबर दिया 5, 6, 7, 8, डी बराबर दिया 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसमें हमें पहला निकालना है ए यूनियन बी, दूसरा निकालना है ए यूनियन सी, तीसरा निकालना बी यूनियन सी, चौथा निकालना बी यूनियन डी, पांचवा निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी, और छठवां निकालना ए यूनियन बी यूनियन डी, और सातवां निकालना बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो हम पहला निकालते हैं ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, दूसरा जो है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या निकलेगा, ए और सी का सम्मिलन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये ए यूनियन सी का हो गया। अब तीसरा है इसी में बी यूनियन सी, बी और सी का सम्मिलन हो जाएगा 3, 4,
5 6 7 8। ठीक है। अब चौथा है बी यूनियन डी का सम्मिलन, बी और डी का सम्मिलन, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब पांचवें में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए क्या है? 1 2 3 4 यूनियन बी, बी क्या है? 3 4 5 6 यूनियन सी, सी क्या है? 5 6 7 8। ठीक है। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। इन दोनों क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8, इसको निकालेंगे। अब दोनों का जब यूनियन निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। अब इसी में 6 पॉइंट है, पॉइंट 6 कह रहा ए यूनियन बी यूनियन डी। ए है 1 2 3 4 यूनियन बी 3 4 5 6 यूनियन डी 7 8 9 10। ठीक है। तो पहले इन दोनों का सामने वाले की यूनियन निकालेंगे। क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का यूनियन हो गया। फिर यूनियन 7 8 9 10। ठीक है। इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक। अब इसी में क्वेश्चन 7 है बी यूनियन सी यूनियन डी। बी क्या है? 3 4 5 6 यूनियन सी 5 6 7 8 यूनियन डी 7 8 9 10। ठीक है। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 4 5 6 7 8 यूनियन इसका निकालेंगे 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सम्मिलन निकालना था, यूनियन निकालना था। वही क्वेश्चन कह रहा है 5 में प्रश्न संख्या 1 का समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालिए, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है। तो प्रश्न नंबर 1 यही था। तो पहला जो हमारा है वो दिया है x इक्वल टू x इंटरसेक्शन y। ठीक है। तो x क्या है? 1 3 5 इंटरसेक्शन y 1 2 3। ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों समुच्चयों में जो एलिमेंट कॉमन होता है वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y दोनों में क्या कॉमन है? एक देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, 3 भी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि दो एलिमेंट 1 और 3 क्या है? दोनों में कॉमन है। यही x इंटरसेक्शन y जो है क्या हो जाएगा? 1 3। ठीक है। अब इसी में दूसरा है a इंटरसेक्शन b। a है a e i o u इंटरसेक्शन b यानी a b c। ठीक है। a इंटरसेक्शन b। अब दोनों में क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। ठीक है। और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि a इंटरसेक्शन b क्या हो गया? a हो गया। ठीक है। अब तीसरा है इसी में, देखिए ये क्या कह रहा है? तीसरे में a कह रहा है प्राकृतिक संख्या है 3 का गुणज। 3 का गुणज यानी 3 6 9 12 डॉट डॉट, कहाँ तक का है कुछ पता नहीं। b में कहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5।
ठीक है। अब उसमें निकालेंगे ए यूनियन ये इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से दोनों में सिर्फ 3 मिलेगा कॉमन। यहाँ 5 ही तक संख्या है, उसके बाद मिलेगा ही नहीं, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है। अब चौथा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। चौथे में देखिए एक प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से ज्यादा है और 6 के बराबर है, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6। और इसकी बात करें तो 6 से बड़ा 10 से कम, यानी कि 7, 8, 9। ठीक है। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 2, 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन 7, 8, 9। ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होता है तो हमें मिलता है रिक्त समुच्चय, यानी कि 5। ठीक है। अब इसी में पांचवा है, देखिए अगर किसी भी समुच्चय के साथ फाई का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम प्रॉपर्टी में बता चुके हैं, अगर किसी भी समुच्चय का फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमारा फाई ही मिलता है। ठीक है। यानी कि रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का जब निकालेंगे तो हमारा फाई ही यानी रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई ही होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, b बराबर 7, 9, 11, 13, c बराबर 11, 13, 15, d बराबर 15, 17 हो तो ये जो पॉइंट 10 दिए गए हैं इन्हीं सबका मान निकालना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो कह रहा है a इंटरसेक्शन b। ये क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन बी के साथ निकालना है, यानी कि 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन में होता क्या है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। क्या कॉमन है, देखिए 7 है, 9 है और 11। ठीक है। यानी कि 7, 9, 11, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन सी। सी क्या है, 11, 13, 15। ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है दोनों में, 11 और 13। ठीक है। 11 और 13, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इसी में तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए क्या है, ए है हमारा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन सी। सी क्या है, 11, 13, 15। ठीक है। इंटरसेक्शन डी। डी क्या है, 15 और 17। ठीक है। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या दोनों में कॉमन है, 11 कॉमन है। ठीक है। 11 हो गया, इंटरसेक्शन 15, 17। ठीक है। दोनों में कुछ है कॉमन, नहीं है। नहीं है का मतलब क्या आ गया, फाई आ गया। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान क्या आ गया, फाई आ गया। ठीक है। अब इसी में इसका मान क्या आया, फाई। अब चौथा जो है, चौथे में कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन सी, 11, 13, 15। ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी जो आ गया वो 11 आ गया। ठीक है। अब इसी में पांचवा पॉइंट है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी क्या है, 7, 9, 11 और 13 इंटरसेक्शन डी। डी क्या है, 15 और 17। अब दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब क्या है, 5। ठीक। अब 6 है, इसी में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो
ए क्या है? ए हमारा है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी क्या है? बी है हमारा 7, 9, 11, 13। यूनियन सी, सी क्या है? 11, 13, 15। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटे कोष्ठक के अंदर है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, इसका इन दोनों का पहले यूनियन निकालते हैं। क्या होगा? 7, 9, 11, 13, 15 यूनियन हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए 7, 9, 11 दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि हो जाएगा 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान क्या आ गया? 7, 9, 11। ठीक है, अब अगले क्रम में है 7वां पॉइंट, ए यूनियन डी। ए है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। ये इंटरसेक्शन डी, डी क्या है? 15 और 17। ठीक है, तो दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन डी कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब 8वां पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए कितना है? ए है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी है 7, 9, 11, 13। यूनियन डी, डी है 15 और 17। तो ये हो गया 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन। पहले इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब दोनों में इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 7, 9, 11, 7, 9, 11। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब इसी में अगला पॉइंट है 9, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ए। ए है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इंटरसेक्शन बी, बी है 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन बी, बी क्या है? 7, 9, 11, 13। यूनियन सी 11, 13, 15। ठीक है, अब इन दोनों का पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे यूनियन है, नहीं इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कॉमन है? 7, 9, 11। 7, 9, 11। ठीक है, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों में क्या कॉमन है? 7, 9 और 11। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसी में 10वां पॉइंट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये जो है हमारा ए है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 यूनियन डी, डी है 15, 17। इंटरसेक्शन बी है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। इंटर यूनियन सी है 11, 13, 15। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 हो गया। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। 7, 9, 11, 13, 15 हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमें, तो क्या कॉमन है? 7, 9, 11 और 15। ठीक है, 7, 9, 11 और
15। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।